Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। जब एक लड़की शादी के बाद किसी अनजाने घर में जाती है तो वो केवल कपड़े और गहने नहीं लेकर जाती, वो अपनी पहचान, संस्कार और उम्मीदें लेकर जाती है। वो चाहती है कि उसे समझा जाए, अपनाया जाए, पर कई बार ये सफ़र आसान नहीं होता। आज एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने बिना बहस किए, बिना झुके अपने धैर्य और समझदारी से पूरे घर का दिल जीत लिया। नाम है प्रियंका। प्रियंका एक गरीब शिक्षक की बेटी, पढ़ने में तेज़ और व्यवहार में शांत। उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां परंपराएं गहरी थीं और बदलाव को पसंद नहीं किया जाता था। शादी के पहले ही दिन सास ने ताना दिया, हमारी बहुएं ज़्यादा नहीं बोलती, काम में लगी रहो तभी इज्जत मिलेगी। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी और खुद से वादा किया, मैं लड़ूंगी नहीं, लेकिन खुद को खोऊंगी भी नहीं। वो हर दिन बिना शिकायत के काम करती, चुप रहती, मगर हर काम में परफेक्शन दिखाती। धीरे धीरे उसकी चुप्पी लोगों की नज़र में आने लगी। धीरे धीरे प्रियंका ने अपनी शिक्षा का सहारा लेकर आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी शिक्षा का असर दिखा, बच्चों के रिजल्ट सुधरने लगे। बच्चों के पेरेंट्स खुश होकर प्रियंका को बधाई देने चले आते थे, जिससे प्रियंका का मान पड़ोस में भी और उसके घर में भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब मोहल्ले की औरतें उससे पूछने लगी, बहू मेरी बेटी को भी पढ़ा दोगी? सास जो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब दूसरों से कहने लगी, हमारी बहू तो घर की लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि प्रियंका ने सबको बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद की सच्चाई से सबका दिल जीता। डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं, खासकर एक लड़की जब अपने ससुराल में आती है, तो सबसे पहली लड़ाई होती है स्वीकार किए जाने की। लेकिन सवाल ये है, क्या अपनी पहचान के लिए लड़ना जरूरी है? नहीं, कभी कभी सहनशीलता और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। यू डोंट नीड टू शाउट टू बी हर्ड। समटाइम्स साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन नॉइज। प्रियंका ने कोई नारा नहीं लगाया, उसने सिर्फ अपने कर्म से साबित किया कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, इंसान बनने के लिए होती है। बहू का मतलब त्याग नहीं, सहजता और संकल्प होना चाहिए। ससुराल को घर बनाने के लिए आपको खुद को मिटाना नहीं पड़ता, आपको अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहना होता है। आज की हर लड़की से मैं यही कहूँगी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, लेकिन अपनों का सम्मान भी करो। अपनी पहचान को मिटाकर मत जियो, उसे साथ लेकर चलो, क्योंकि जो औरत अपने होने को समझती है वो ही घर को रोशन भी कर सकती है। ससुराल किसी डर का नाम नहीं, ससुराल सम्मान से जीने का सबसे बड़ा स्टेज है। जिस वक्त आप ससुराल में पहुंचते हैं, उस वक्त आप बाकायदा पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई महिला होती हैं। आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बहुत बड़ा हथियार माँ बाप ने दिया है। उस हथियार का प्रयोग समझदारी से, विवेक से होना बहुत जरूरी है। घमंड से नहीं, प्रेम से। सबको साथ लेकर चलो। मेरा और तेरा से ऊपर उठकर हमारा का प्रयोग करो। जरूरी नहीं है देवर को भाई समझना और ननद को बहन समझना, रहने दो उन्हें देवर और ननद ही, लेकिन इस रिश्ते का सम्मान और प्रेम बनाए रखो। सास ससुर माता पिता का स्थान कभी नहीं ले सकते, बिल्कुल सही है, लेकिन आप उन्हें माता पिता का सम्मान नहीं दे सकते, ये तो सही नहीं है। इसलिए अपना पक्ष इतना मजबूत रखिए कि सामने वाले को कोई भी कुतर्क करने का मौका ही न मिले।
अपनी पहचान, अपनी स्थिति, अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा करिए कि सभी आपके सामने झुक जाएं। उनके नियमों को बदलने की कोशिश न करें। उनके नियमों में रह करके अपने स्वभाव से उन्हें बदलने की कोशिश करें। देखिए, तुरंत आपका काम हो जाएगा। आप उनके किसी रिवाज में अगर फिट नहीं हो पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने व्यवहार से उन्हें इतना प्रेरित कर दीजिए कि वो अपने रिवाज आपके लिए बदलने को तैयार हो जाए। अपने व्यवहार की शालीनता, सौम्यता, शांति और मधुरता से उन्हें इतना मजबूर कर दीजिए कि आपकी उपस्थिति चाहे वहाँ दर्ज हो या ना हो, लेकिन आपकी अनुपस्थिति उन्हें बहुत ज़्यादा खलनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की ससुराल में इज्जत कैसे कमाई जाती है। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे अच्छा काम करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब चलते हैं और मिलेंगे अगली किसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.